अस्सलामुअलैकुम। जमात न हूँ मज़मून रियाज़ी आजमाइश जांच नंबर 3। वक्त 2 घंटा, कुल मार्क्स 30। आज इस वीडियो में आजमाइश जांच नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल सवालात के कसीर मुतबादिल जवाब में से सही जवाब मुंतखब करके उसकी वजाहत कीजिए। 6 सवाल दिया है 6 मार्क्स के लिए। नंबर 1, मंदरजा झेल में से डैश हम मुफर्रिद अदद है। ऑप्शन ए 2 दिया है, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 0। तो यहाँ पर मुफर्रिद अदद जो है क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर लिख देंगे 2। सवाल नंबर 2, मुतवाज़ी खतूत में काते ख़त के बिना पर तैयार करने वाले दाखला ज़ाविया की पैमाइश डैश होती है। आपने पढ़ा होगा दाखला ज़ाविया की पैमाइश क्या होती है, 180 दर्जा। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है 90, ऑप्शन बी दिया है 180, ऑप्शन सी 270 और ऑप्शन डी दिया है 360। तो यहाँ पर बी दिया है 180, ये जवाब आएगा। यहाँ पर लिख देंगे। सवाल नंबर 3, 64 का जज़रुल मरकब डैश है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 4, बी दिया हुआ है 2, सी दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है 16। 64 का जज़रुल मरकब क्या होगा, 4। यहाँ पर लिखेंगे 4। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, वस्तानियों का हिंदसी मरकज़ हर वस्तानिये को डैश निस्बत में तकसीम करता है। ऑप्शन ए 1:3, बी 3:1, सी 2:1, डी 4:1। तो जवाब सी आएगा 2:1। यहाँ पर लिख देंगे। सवाल नंबर 5, यहाँ पर दिया है ए नफ़ी बी, नफ़ी नीचे आया है और बराबर डैश दिया है। यहाँ ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर लिख देंगे। ऑप्शन ए दिया है a जमा 2a b जमा b, ऑप्शन बी a नफ़ी 2ab जमा b, ऑप्शन सी a जमा 2ab नफ़ी b और ऑप्शन डी है a नफ़ी 2ab नफ़ी b। इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। यहाँ आएगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर नफ़ी 2ab जमा b स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर नफ़ी 2ab जमा b स्क्वायर। ये ज़ाब्ता है, उसको लिखना है। सवाल नंबर 6, ये भी गलत है। ए जमा 5b जमा 3a नफ़ी 2b 4। तो ये 4 यहाँ पर नहीं आएगा, 4 यहाँ पर आएगा। 4a जमा 5b जमा 3a नफ़ी 2b नफ़ी यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो 4a और जमा 3a कितना होता है, 7a। तो हल करके देख लेंगे। 7a और 5b नफ़ी 2b, बड़ा अदद जमा है तो जमा लिखेंगे और 5 में से 2 नफ़ी कर देंगे तो 3b बचा। देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया है 10ab, ऑप्शन बी दिया है 10a जमा b, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है 7a जमा 3b, ये यहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन डी दिया है 7a नफ़ी 3b, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल सवालात हल कीजिए, 4 मार्क्स। नंबर 1, मंदरजा झेल मुसल्लस किस आजमाइश की रूह से मुतमासिल है, उस आजमाइश का सिर्फ नाम लिखिए। यहाँ मुसल्लस दिया है ए बी सी और ये क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। 90 दर्जा, इसका एक ज़िला यहाँ निशान लगाया हुआ है, दूसरा यहाँ पर। दूसरा मुसल्लस है पी क्यू आर,
यहाँ पर भी इस तरह निशान लगाया है। तो ये जो वित्र है एक एक दिया हुआ है, तो दोनों का वित्र क्या है, मुतमासिल है। और ये जो है उसके नज़ीरी अज़ला है, नज़ीरी अज़ला भी दोनों के क्या है, मुतमासिल हैं। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का वित्र और एक ज़िला दूसरे कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के वित्र और एक ज़िले से, है ना, मुतमासिल हों तो मुसल्लस जो है किस आजमाइश से मुतमासिल होगा, वित्र ज़िला आजमाइश से मुतमासिल होगा। ठीक है, तो इसका आप देख रहे हैं कि एक दोनों मुसल्लस में वित्र मुतमासिल है और एक नज़ीरी ज़िला मुतमासिल है। जवाब हो जाएगा वित्र ज़िला आजमाइश। सवाल नंबर 2, अगर नफ़ी 5 a बराबर 7 हो तो a की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सवाल गलत है। सवाल होगा a नफ़ी 5 बराबर 7 हो तो a की कीमत मालूम कीजिए। इसको हल कर लेंगे। a नफ़ी 5 बराबर 7, a बराबर ये नफ़ी है, पहले 7 लिखेंगे, नफ़ी बराबर किधर आएगा, जमा 5, 7 को 5 में जमा कीजिए, 7 5 12, a बराबर कितना आ गया, 12। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3, ज़ाविया एस और ज़ाविया आर दो मुतसिला ज़ाविया एक दूसरे के मुकाबिल के ज़ाविये हैं। ज़ाविया आर की पैमाइश 80 हो तो ज़ाविया एस क्वेश्चन मार्क, यानी ज़ाविया एस मालूम करना है। तो ये दोनों ज़ाविया जो है क्या बन रहे हैं, मुतसिला ज़ाविया, यानी ख़ती जोड़ी के ज़ाविया बन रहे हैं। तो ख़ती जोड़ी के ज़ाविये की पैमाइश होती है 180 दर्जा। ज़ाविया एस जमा ज़ाविया आर बराबर 180 दर्जा, और ज़ाविया आर दिया हुआ है 80 दर्जा। तो यहाँ ज़ाविया एस मालूम करना है, ज़ाविया एस लिखेंगे, फिर जमा ज़ाविया आर की जगह लिखेंगे कितना, 80 दर्जा बराबर 180 दर्जा। ये जमा है, इधर आएगा तो नफ़ी होगा, तो ज़ाविया एस बराबर 180 नफ़ी 80 कितना हो जाएगा, 100। तो ज़ाविया एस बराबर दोनों को नफ़ी करेंगे, आएगा जवाब 100 दर्जा। सवाल नंबर 3, मंदरजा से सवालात हल कीजिए, 14 मार्क्स। मुसल्लस ABC बनाइए, रास A से ज़िला B लिखा है, B पर एक वस्तानिया खींचिए। यहाँ पर BC होगा क्योंकि आप देख रहे हैं रास A और इस पर वस्तानिया खींचा गया है BC पर। इसको किस तरह खींचना है, एक मुसल्लस बना देंगे और उसका नाम देंगे ABC। तो BC पर वस्तानिया खींचना है, इसलिए BC ज़िले की उमूदी नासिब करेंगे। उमूदी नासिब किस तरह करते हैं, BC का आधा से ज़्यादा दूरी लेकर एक कोस इधर लगाएंगे और एक कोस इधर लगाएंगे B नुक्ते से। इसी तरह उस कोस को हिलाना नहीं है, C नुक्ते से एक कोस इधर लगाएंगे और एक कोस इधर लगाएंगे। उसके बाद इसका बीच का पॉइंट और इसका बीच का पॉइंट ख़त से खींच देंगे। तो खींचने के बाद ये एक नुक्ता आ जाता है, नुक्ता D। इस D को नुक्ता A से मिला देंगे, तो नुक्ता A से जो है ख़त BC पर क्या हो जाएगा, ये वस्तानिया बन जाएगा। सवाल नंबर 2, एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के वित्र की लंबाई 10 सम है, उसके एक ज़िले की लंबाई 6 सम हो तो दूसरा ज़िला बताइए। बनाइए लिखा हुआ है, यहाँ पर एक मुसल्लस बनाएंगे, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस,
कायम ज़ाविया यानी 90 दर्जा। इसका वित्र दिया हुआ है यहाँ पर 10 सम और एक ज़िला दिया हुआ है 6 सम। दूसरा ज़िला मालूम करना है। यहाँ पर नाम लिख देते हैं P Q R। तो पी क्यू की लंबाई क्या है मालूम करना है। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मसले से कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मसले से वित्र का मुरब्बा होता है। तो वित्र यहाँ पर 90 के सामने वाला ज़िला वित्र होता है। वित्र का मुरब्बा यानी PR स्क्वायर बराबर एक ज़िले की कुव्वत 2। तो QR का मुरब्बा QR का मुरब्बा क्यों है? क्योंकि एक ज़िला बुलाते एक ज़िले की कुव्वत 2 फिर जमा दूसरे ज़िले की कुव्वत 2। तो दूसरा ज़िला क्या है PQ की कुव्वत 2। PR दिया है 10 तो 10 का मुरब्बा। QR दिया हुआ है कितना 6 का मुरब्बा। PQ हमको मालूम करना है PQ स्क्वायर। ये 10 का मुरब्बा 100 हो गया बराबर 6 का मुरब्बा 36 हो गया जमा PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर मालूम करना है। पहले लिख देंगे PQ स्क्वायर बराबर ये 100 है तो 100 लिखेंगे और 36 जमा में है इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा नफ़ी 36। PQ स्क्वायर बराबर 100 में से 36 नफ़ी कर देंगे कितना आएगा 64। यहाँ पे लिखेंगे 64। अब ये PQ स्क्वायर बराबर 64 तो अब हमको निकालना है PQ। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा जब स्क्वायर हटता है तो अदद जो है जज़र में आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 64। अब 64 का जज़र मुरब्बा क्या हो जाएगा PQ बराबर 8। तो 8 सम जो है क्या हो गया दूसरे ज़िले की लंबाई हो गई। सवाल नंबर 3 सेजल और सोनल दोनों की उम्रों का मजमुआ 30 साल है। सेजल सोनल से 2 साल बड़ी है तब सेजल की मौजूदा उम्र कितनी होगी। यहाँ पर सेजल सोनल से 2 साल बड़ी है यानी सोनल क्या है छोटी है। इसलिए सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे जवाब फ़र्ज़ किया सोनल की मौजूदा उम्र 1 साल है। इसलिए सेजल की मौजूदा उम्र 2 साल बड़ी है तो 1 जमा 2 साल होगी। शर्त के मुताबिक क्या है सेजल और सोनल दोनों की उम्रों का मजमुआ 30 है। तो यहाँ पर ये x है और x जमा 2 है
दोनों को जमा कर देंगे 30 हो जाएगा। तो x जमा 2 बराबर 30। ब्रैकेट खोल देंगे। x जमा 2 बराबर 30। x 1 है और ये भी 1 है तो 2x हो गया, जमा 2 बराबर 30। ये 2 जमा में इधर आएगा तो नफ़ी में हो जाएगा। 2x बराबर 30 नफ़ी 2 कितना हो गया, 30 में से 2 नफ़ी करेंगे 28। तो x बराबर क्या हो जाएगा, पहले 28 लिखेंगे। ये 2 ज़रब में इधर आएगा तो तकसीम में हो जाएगा, बटे में लिखेंगे। तकसीम दे देंगे 2 एकम 2, इसको तकसीम देंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना आया 14। x क्या फ़र्ज़ किया, सोनल की उम्र। तो सोनल की मौजूदा उम्र सोनल की मौजूदा उम्र क्या फ़र्ज़ किए थे, x कितना आया 14। उम्र क्या लिखते हैं, साल, तो लिखेंगे साल। अब सेजल की मौजूदा उम्र क्या हुई, सेजल की मौजूदा उम्र फ़र्ज़ हुआ x जमा 2, तो x जमा 2, x कितना आया 14 और जमा 2 कितना हो गया 16 साल। इस तरह सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल नंबर 4, मुसल्लस ABC इस तरह बनाइए कि AC 6 सम, BC 5.4 और AB 4.2 सम है। यहाँ पर मुसल्लस बनाना है तो सबसे पहले B और C खींचेंगे, कितना 5.4 सम। यहाँ से नुक्ता होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ B से C तक की दूरी कितना होना चाहिए, 5.4 सम। नुक्ता B से कॉस लेंगे स्केल से 4.2 सम और इस नुक्ते से यहाँ पर एक कॉस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नुक्ता C से कॉस लगाना है तो 6 सम प्रकार पर ले लेंगे और 6 सम प्रकार से लेने के बाद नुक्ता C से एक कॉस यहाँ लगा देंगे। अब दोनों कॉस जहाँ मिल रहा है वहाँ से एक ख़त यहाँ खींचेंगे और एक ख़त यहाँ पर खींचेंगे, इसका नाम लिख देंगे A। इस तरह मुसल्लस ABC बन जाएगा। इसको प्रकार और स्केल की मदद से बनाना है, ठीक है। सवाल नंबर 5, मुकाबिल की शक्ल में N ख़त मुतवाज़ी M ख़त हो तो ख़त P ख़त तक़ाता है। शक्ल में दी हुई मालूमात के मुताबिक A और B की कीमत मालूम कीजिए, वजह लिखिए। ख़त M और ख़त N मुतवाज़ी है और ये ख़त P ख़त तक़ाता है। यहाँ पर ज़ाविया दिया है 80 दर्जा और ये मालूम करना है ज़ाविया B। मेज़रमेंट ऑफ ज़ाविया B बराबर 80 दर्जा। वजह बतानी है तो ये आप देख रहे हैं एक पॉइंट पर आमने सामने ज़ाविया बन रहा है, इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, तो दोनों ज़ाविया क्या कहलाते हैं, राशि मुतकाबला ज़ाविया। ठीक है, समझ में आया। राशि मुतकाबला यानी एक ही पॉइंट पर आमने सामने बनने वाला ज़ाविया। और ये B है और ये A है तो ये Z पर बनने वाला ज़ाविया है, यानी एक ही ख़त पर ऊपर और नीचे दोनों जानिब बन रहा है, ये मुतबादला ज़ाविया हो गया। मेज़रमेंट ऑफ ज़ाविया A बराबर मेज़रमेंट ऑफ ज़ाविया B। A जो है B के बराबर है, क्यों बराबर है, तो मुतबादला ज़ाविया। यहाँ लिखेंगे मुतबादला
जाविया। ठीक है, ए कितना हो जाएगा 80 दर्जा, क्यों? क्योंकि मेज़रमेंट ऑफ जाविया बी यहाँ पर दिया है 80 दर्जा, तो इसलिए मेज़रमेंट ऑफ जाविया ए बराबर 80 दर्जा। सवाल नंबर 6, अददी ख़त पर आदात दिखाइए। पहला है 5/3 और दूसरा है नफ़ी 4/3। तो सबसे पहले 5/3 बनाते हैं। एक अददी ख़त खींचेंगे, सबसे पहले ज़ीरो लेंगे, इस पर स्केल रखकर बराबर बराबर डॉट लगा देंगे। अगर आप जो है 1 सम 2 सम 3 सम ऐसे जो है करते हैं तो ऐसा पेंसिल से आप खींच सकते हैं। उसके बाद जो पहला रहेगा उस पर लिखेंगे 1/3, दूसरे पर 2/3, तीसरे पर 3/3। 3/3 तकसीम देंगे तो 1 हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया है। 3 के बाद क्या आता है 4/3, 5/3। तो हमको बताना है 5/3, तो यहाँ एरो डाल देंगे, 5/3 आपका जवाब हो जाएगा। दूसरा है नफ़ी 4/3, तो सेम इसी तरह यहाँ पर लिखना है, सिर्फ बाएं जानिब नफ़ी अदद बताते हैं तो उसको नफ़ी अदद लिखेंगे। तो यहाँ पर ख़त पर सबसे पहले ज़ीरो यहाँ लिख देंगे और सेम जैसे यहाँ पॉइंट लगाए थे बाएं जानिब आप एक एक सम के फासले पर आप ऐसा लाइन खींच लीजिए। खींचने के बाद ज़ीरो के बाद सबसे पहले लिखेंगे नफ़ी 1/3, नफ़ी 2/3, आगे जो है नफ़ी 3/3 को हम हल करेंगे तो नफ़ी 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नफ़ी 1, नफ़ी 4/3, नफ़ी 5/3। तो नफ़ी 4/3 जवाब है, हम यहाँ पर एरो दे देंगे, ये जवाब हो जाएगा नफ़ी 4/3। सवाल नंबर 7 हल कीजिए। ये सवाल ज़रा मिस्टेक है, इसमें सवाल जो है ये आएगा 4x²। मैं यहाँ लिखती हूँ, सवाल है 4x² नफ़ी 3x जमा 7 ब्रैकेट क्लोज, फिर नफ़ी x² जमा 8x नफ़ी 5 ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों को नफ़ी करना है। यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये भी मिस्टेक है और यहाँ पर भी मिस्टेक है। इसको हल करते हैं। सबसे पहले पहला ब्रैकेट लिख देंगे, 4x² नफ़ी 3x जमा 7 ब्रैकेट के पहले नफ़ी बाहर रहेगा तो अंदर तमाम अलामत चेंज हो जाएगी। तो नफ़ी x², ये जमा ये भी नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 8x, ये नफ़ी है तो जमा हो जाएगा जमा 5। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये x² है और ये भी x² है, तो 4x² नफ़ी 1x², कुछ नहीं है मतलब 1, तो 4 में से 1 नफ़ी कर देंगे, कितना आएगा 3x²। यहाँ पर 3x है और यहाँ पर भी x है, सेम क़ुव्वत वाले को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नफ़ी 3x है और यहाँ नफ़ी 8x है, दोनों नफ़ी है तो अलामत नफ़ी लिखकर जमा करना है। 8 और 3 11x। अब यहाँ अदद है जमा 7 जमा 5, दोनों जमा है तो जमा लिखेंगे, 7 5 12। इस तरह ये जवाब आ गया। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4, मंदरजा झेल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। नंबर 1, ओ मरकज़ वाले दायरे में ए बी वित्र ओ पी कता है तो ए बी बराबर 48 सम, ओ पी बराबर 7 सम हो तो दायरे का निस्फ़ क़ुद्र मालूम कीजिए। यहाँ पर ए बी ये पूरा दिया हुआ है, कितना 48 सम, ये ओ पी है, ये कितना है 7 सम, और ओ ए वित्र को मिला दिया गया है। यहाँ 2 मुसल्लस बन रहा है, क़यामत ज़ाविया मुसल्लस, ओ पी ए और ओ पी बी। आप कोई भी मुसल्लस लेकर फिसागोरस के मसले से हल कर सकते हैं, तो लेते हैं ओ पी ए में। तो फिसागोरस के मसले से मालूम करने के लिए हमें ए पी चाहिए। तो ए पी क्या है, ये ए बी का हाफ है, आधा है। दायरे के मरकज़ से खींचा गया उमूद वित्र की तनसीफ करता है, तनसीफ मतलब आधा, इसलिए ए पी जो है ए बी का आधा हो जाएगा। तो ए पी मालूम कर लेते हैं, ए पी बराबर
1/2 ज़रब AB, यानी AB का आधा। तो 1/2 AB कितना है, यहाँ पर 48 है। इसको तकसीम दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, बराबर कितना आया 24 सम। कायमतु ज़ाविया मुसल्लस OPA में कायमतु ज़ाविया मुसल्लस OPA में फिसागोरस के मसले से 90 के सामने वाला ज़िला वित्र होता है, वित्र का स्क्वायर यानी OA स्क्वायर बराबर एक ज़िले की कुव्वत 2 तो एक ज़िला AP स्क्वायर, फिर जमा दूसरा ज़िला क्या बन रहा है OP, तो OP स्क्वायर। ओ मालूम करना है, AP कितना आया यहाँ पर 24 का मुरब्बा, जमा OP कितना है यहाँ पर 7, तो 7 का मुरब्बा। 24 का मुरब्बा कितना होता है 576। 24 को 24 में ज़रब दे दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा 576। 7 का मुरब्बा 49, दोनों को जमा कर देंगे कितना आएगा 625। ये OA स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, OA स्क्वायर। हमको OA मालूम करना है, तो OA मालूम करने के लिए क्या करेंगे, OA बराबर इसको जज़र में ले लेंगे 625 को, तो जज़र मुरब्बा क्या आ जाएगा 25 और सम इसका जवाब हुआ। सवाल नंबर 2, मंदरजा ज़ेर कसीर रुकनी की ज़रब कीजिए और हासिल ज़रब की कसीर रुकनी का दर्जा लिखिए। ये सवाल दिया हुआ है, ये नहीं रहेगा। x की कुव्वत 2 नफ़ी 4x जमा 8, ये एक ब्रैकेट में है। फिर x की कुव्वत 2 नफ़ी 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ज़रब करना है, ठीक है। तो ज़रब करते हैं, x की कुव्वत 2 नफ़ी 4x जमा 8, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x की कुव्वत 2 नफ़ी 1। तो पहले ब्रैकेट का लेंगे x की कुव्वत 2 और दूसरा ब्रैकेट पूरा लेंगे x की कुव्वत 2 नफ़ी 1। फिर पहले ब्रैकेट का नफ़ी 4x, फिर दूसरा ब्रैकेट पूरा x की कुव्वत 2 नफ़ी 1, फिर जमा पहले ब्रैकेट में है जमा 8, तो लिखेंगे जमा 8 और दूसरा ब्रैकेट पूरा x की कुव्वत 2 नफ़ी 1। ज़रब देंगे तो यहाँ कुव्वत 2 है, यहाँ कुव्वत 2 है, तो कितना आ जाएगा x की कुव्वत 4, फिर नफ़ी x की कुव्वत 2 है, 1 से ज़रब देंगे सेम आएगा x की कुव्वत 2। अब नफ़ी 4x से ज़रब देना है तो यहाँ अलामत चेंज होगी, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के पहले नफ़ी है, तो यहाँ नफ़ी लिखेंगे, x स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो जमा माना जाएगा, तो नफ़ी हो जाएगा। और 4 को ज़रब देंगे, यहाँ पर कोई अदद नहीं है, 4 लिखेंगे, यहाँ एक x की कुव्वत 1 है और यहाँ x की कुव्वत 2 है। ज़रब में कुव्वत जमा होती है 2 और 1 3, तो x की कुव्वत 3, फिर नफ़ी है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जमा 4x को 1 से ज़रब देंगे तो 4x आएगा। फिर यहाँ पर क्या है जमा, तो जमा डालेंगे, 8 को x स्क्वायर से ज़रब देंगे तो सेम आएगा 8x स्क्वायर। फिर नफ़ी 8 को 1 से ज़रब देंगे 8 एकम 8। अब यहाँ पर कुव्वत वाले को हल करेंगे, तो 4 की कुव्वत सिर्फ एक ही है तो उतार देंगे इसी तरह, x की कुव्वत 4, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर कुव्वत 3 है, तो x की कुव्वत 3 एक ही है इसलिए इसको उतार देंगे। नफ़ी 4x की कुव्वत 3, इन दोनों को हल करेंगे तो नफ़ी x स्क्वायर और जमा 8x स्क्वायर, तो जमा नफ़ी नफ़ी होता है, 8 में से 1 नफ़ी कर दीजिए, बड़ा अदद जमा है तो जमा 8 में से 1 नफ़ी होगा 7x स्क्वायर। अदद सिर्फ एक ही है तो इसको उतार देंगे नफ़ी 8। अब यहाँ पर दर्जा लिखना है,
तो सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या है? 4, तो इसका दर्जा हो जाएगा 4। इस तरह जांच नंबर 3 मुकम्मल हुई। आगे की वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।